नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जबलपुर नगर निगम की वर्किंग में हुआ सुधार। अक्टूबर माह की ग्रेडिंग में प्रदेश की 16 नगर निगमों में टॉप 3 में शामिल जबलपुर नगर निगम। 2 कर्मियों को दिए गए प्रशंसा पत्र। और तिलवारा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक के घर लोकायुक्त की दबिश। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई। घर में रेत सीमेंट की बोरियां, पोकलेन मशीन और वाहन हुए बरामद। संपत्ति की जांच और आकलन में जुटी लोकायुक्त की टीम। धन्वंतरी भगवान से आरोग्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ घरों और देवालयों में विशेष पूजन हुआ। धनतेरस के त्योहार के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व प्रारंभ हुआ। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कुबेर पूजन का भी विशेष महत्व है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार धनतेरस का शुभ मुहूर्त त्रिपुष्कर योग से प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर पूजन सामग्री, नए बर्तन और धन की देवी लक्ष्मी व रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश की प्रतिमाएं खरीदकर दीपावली के दिन पूजन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान धन्वंतरी और कुबेर के पूजन के साथ दीपोत्सव का 5 दिवसीय पर्व मंगलवार से आरंभ हो गया है। दीपोत्सव के इस पर्व को लेकर लोगों में बेहद उत्साह और उमंग नजर आया। धन त्रयोदशी के इस पर्व पर लोगों ने जहां भगवान धन्वंतरी का पूजन कर स्वस्थ जीवन की कामना की और प्रार्थना की, तो वहीं धनतेरस के शुभ संयोग में शुभ खरीदारी के लिए भी बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दिन लोग शुभ मुहूर्त में बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, वाहन की खरीदारी करते नजर आए। बाजार में पर्व की खरीदारी के लिए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। लोगों ने इस पर्व को आस्था और श्रद्धा के साथ भी मनाया। इस वर्ष धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग होने से खरीदारी का शुभ योग भी बना। यह योग खरीदारी से लेकर सभी शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन करने के लिए सोने चांदी के सिक्के, उनकी प्रतिमाएं भी खरीदते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से सुख समृद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते दमूनाका से लेकर मदन महल चौराहे तक धूल ही धूल उड़ रही है। लोग परेशान हैं। बार बार मिल रही शिकायत के बाद नगर निगम के आयुक्त संदीप जीआर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस मार्ग पर नियमित रूप से स्प्रिंकल के जरिए पानी का छिड़काव कराया जाए। फ्लाईओवर निर्माण के चलते कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक नगर निगम मुख्यालय में आयोजित हुई, जिसमें निगम आयुक्त संदीप जीआर ने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमणों को तेजी से हटाया जाए। साथ ही दमूनाका से लेकर मदन महल तक की सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए ताकि लोगों को धूल की समस्या से छुटकारा मिल सके। समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जबलपुर में वन परिक्षेत्र सिहोरा में सरदाबीट के एक गांव में एक वयस्क नर तेंदुए के मृत हालत में पाए जाने से सनसनी फैल गई। मंगलवार की सुबह वन विभाग की टीम मृत तेंदुए का शव लेकर स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ केयर सेंटर पहुंची, जहां पर सेंटर की संचालक और वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में तेंदुए की शव का डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। वहीं दूसरी ओर सीओडी के पास घायल हालत में पाए गए एक चीतल की भी मौत हो गई है। जबलपुर के वन परिक्षेत्र सिहोरा में सरदाबीट के ग्राम में खेत के किनारे झाड़ियों में एक वयस्क नर तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। प्रारंभिक जांच के बाद तेंदुए के शव को मंगलवार की सुबह वेटनरी कॉलेज जबलपुर स्थित द स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर लाया गया, जहाँ सेंटर की संचालक डॉक्टर शोभा जावरे के मार्गदर्शन में केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद भी तेंदुए की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। डॉक्टर्स की टीम को तेंदुए के मुंह, गर्दन और शरीर में मक्खियों के लार्वा मिले हैं। सेंटर के संचालक डॉक्टर शोभा के मुताबिक तेंदुए की मौत करीब 24 से 48 घंटे पहले हो चुकी थी। इस कारण मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम में पता नहीं लग सका है। डॉक्टर्स ने कुछ नमूनों को जाँच के लिए भेज दिया है। हमें सुबह लेपर्ड जो है 10:30 पौने 11 करीब हमारे सेंटर में आया, तो उस बॉडी को देखते हमें ऐसा लगा कि जो इसकी मृत्यु जो है 24 से 48 घंटे के पहले हो चुकी। तो पोस्टमार्टम के दौरान हमें ऐसे कुछ भी उसमें हम उस पर कुछ डिस्कस में नहीं निकले कि किस वजह से मौत हुई है। अभी जितने भी सैंपल थे वो लेके हमने फॉरेंसिक सैंपल वहाँ भेज दिए, हमने सागर में भेज दिए और हमारे यहाँ भी कुछ हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए रखे हुए हैं कि क्या वजह थी। कुछ अभी हम कह नहीं सकते जब तक पूरी जाँच ना आ जाए। तो हमें ऐसा कुछ अपन हमें ऐसे कुछ भी ऊपर बॉडी में ऐसे कोई भी मार्क नहीं मिले कि कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ भी ऐसा नहीं लगा।
तेंदुए की मौत की वजह जानने के लिए डॉक्टर्स की टीम को जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, तो वहीं वन्य प्राणी विशेषज्ञों के मुताबिक तेंदुए की मौत जहर की वजह से हुई है। जो है 7 वर्षीय लगभग नर तेंदुआ, जिसको एक गारा कर मतलब भैंस के ऊपर जहर छिड़क दिया गया था। उसका जब इसने खाया तो इसकी जो है मृत्यु हो गई और इसकी लाश को वहीं वॉल के वहां पे छुपा दिया गया था। लेकिन जब सूचना मिली वन विभाग को तो मौके पे पहुंच के इसको ये वेटनरी कॉलेज इसका पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया और अग्रिम जो है मौके पे खोज जारी है। जो जिसने इसका ये कृत्य किया है उसको निश्चित रूप से वो पकड़े जाएंगे। डॉग स्क्वाड में मौके पे। दूसरी ओर वन विभाग की टीम को सीओडी के पास एक चीतल भी घायल हालत में मिला। वन विभाग की टीम उसे इलाज के लिए वाइल्ड लाइफ सेंटर लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वन परिक्षेत्र जबलपुर में 2 वन्य प्राणियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग द्वारा वन्य प्राणियों की मौत का कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। दीपावली और धनतेरस के इस मौके पर आर्थिक समृद्धि और वैभव के लिए सफेद पलाश के फूलों का भी विशेष महत्व है। सफेद पलाश के इन फूलों को हवन पूजन के साथ सिद्ध करके जनमानस में बांटे जाने की प्रथा भी है। ग्वारीघाट क्षेत्र में रहने वाले पंडित राधेश्याम चौबे बीते 20 से सफेद पलाश के फूलों को हवन पूजन और मंत्रों से सिद्ध कर आम जनमानस में बांटते हैं। पंडित राधेश्याम चौबे ने बताया कि भगवान धन्वंतरी के पूजन के दिन उनके द्वारा सफेद पलाश के फूलों को जनमानस को बांटा जाता है, ताकि लोग इनका पूजन कर सकें और उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। जो भी हमारे भाई बहन बंधु वर्ग ले जाते हैं, वो ले जाके अपने लाकर में पर्स में लक्ष्मी जी के फोटो के पास, भगवान के पास इसको रखना चाहिए। इसका रोज बंदन करने से दिनों दिन अक्षय वृद्धि लक्ष्मी की। बरगी के ग्राम हुलकी में यात्री प्रतीक्षालय के पास बरगी पुलिस ने एक सेंट्रो कार से 80 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस की माने तो कार सवार पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस ने कार के दरवाजे के पैनल डिक्की के दोनों तरफ साइड में छिपाकर रखा गांजा जब्त करते हुए अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर के समीपी जिले सिवनी की ओर से सेंट्रो कार से बरगी पुलिस ने करीब किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ग्राम हुलकी में यात्री प्रतीक्षालय के पास कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कार चालक ने यात्री प्रतीक्षालय की दीवार से कार को टक्कर मारी और भागने में सफल हो गया। कार की तलाशी लेने पर कार के दरवाजों के पैनल, डिक्की और दोनों साइड छिपाकर लाया जा रहा करीब 80 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। गढ़ा थाना क्षेत्र सैनिक सोसाइटी शक्तिनगर में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहन और भाई ने छोटे भाई के घर पर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पीड़ित ने पहले घटना की जानकारी डायल 100 को दी और फिर गढ़ा थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। शक्तिनगर में रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने बताया कि बीती रात प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसके बहन, भाई और भांजा तीनों ने उसके घर पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान उनके घर के सामने खड़ी कारों के कांच भी तोड़ दिए गए। पीड़ित के मुताबिक उनकी जीजा पुलिस की शह पर यह हमला हुआ है। पीड़ित ने गढ़ा थाने में भी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक मामला प्रॉपर्टी विवाद और जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामले की जाँच की जा रही है। मेरे घर में पूरा तोड़फोड़ करी, जान से मारने की धमकी दे रही बच्चों को, पापा को, और मेरी पूरी गाड़ियां तोड़ के। और फिर मैं डायल 100 पे कॉल किया था, डायल 100 भी आई मगर कुछ हुआ नहीं और वो चली गई। फिर मैं थाने में जाके एक आवेदन दे के आया हूँ और अभी मैं एफआईआर करवाने जा रहा हूँ। संजीवनी नगर पुलिस ने चोरी किए हुए हाईवे का सौदा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें हाईवा की चोरी करने वाले शातिर चोरों के साथ ही एक दलाल और चोरी का हाईवा खरीदने वाले 2 कबाड़ी भी शामिल हैं। एमपी सीमा से लगे नागपुर और चंद्रपुर से हाईवा की चोरी कर बेचने वाले गिरोह का संजीवनी नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, वहीं एक आरोपी फरार है। पुलिस की माने तो संजीवनी नगर पुलिस ने गजरन मैदान के पास 3 लोगों सचिन नाग, कपिल रंगोरे और सुनील चक्रवर्ती को नागपुर से चोरी कर लाए गए हाईवा का सौदा करते हुए गिरफ्तार किया था। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा चंद्रपुर महाराष्ट्र से चोरी किया हुआ एक हाईवा 2 दलालों देवेंद्र चौबे और संजू के जरिए कटनी जिले में कबाड़ी जावेद और शमीम को बेचने की बात सामने आई।
इस खुलासे के बाद पुलिस ने हाईवा बरामद करते हुए देवेंद्र चौबे और दोनों कबाड़ियों की भी गिरफ्तारी की है। इस मामले में संजू फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कटनी से उक्त हाईवा को जब्त किया गया है और इसमें जो व्यक्ति बीच में मीडिएटर का काम जिन्होंने किया था, एक है संजू बावनिया और देवेंद्र चौबे। इसमें देवेंद्र चौबे को भी गिरफ्तार कर लिया है, संजू बावनिया फरार है और ट्रक खरीदने वाले जावेद कबाड़ी और शमीम खान, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 6 इस हाईवा केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 हाईवा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा इनसे अब तक 2 हाईवा जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 17 लाख रुपए आकी गई है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।